आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे नदी से संबंधित 60+ इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड, जो कि सारे क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पोहरू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में उद्गम नहीं है। ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए सिंधु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोन नदी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड, कौन से नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सतलज। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था कि उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र आंसर था, यहाँ पे सतलज। ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र और सतलज का नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? त्रिवेणी संगम का मतलब है फ्रेंड कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, जो कि गंगा जमुना सरस्वती। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा जमुना सरस्वती। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी। ठीक है, माही नदी। और इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पे वहाँ पे सिंधु नदी था। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना, सिंधु नदी और माही नदी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थार, अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि थार रेगिस्तान के सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, दोनों का आंसर एक ही होगा, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि थार रेगिस्तान के सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनंद मुख का निर्माण करता है? ठीक है, ज्वार
नंदमुख का निर्माण करती है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा के द्वारा ज्वार नद मुख का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन MTS 2019 RRB ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। ये 2022 में पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। ठीक है, गोदावरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? SSC JEE 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोमती यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है। चंबल, रावी, ब्यास जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, दमन गंगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ऑप्शन ए अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जो कि प्राय नदी नहीं है। बाकी नर्मदा, महानदी, कृष्णा प्राय नदी है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है किस एग्जाम में। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? ये देखिए RRB NTPC में पूछा हुआ है 2021 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना के सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गंडक। ठीक है, यमुना के सहायक नदी बेतवा, हिंडन और चंबल, ये प्रमुख सहायक नदी है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और गंडक यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। और तुंगभद्र, भद्रा और घाट प्रभा, मूसी जो कि कृष्णा के प्रमुख सहायक नदी है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर तट की सहायक नदी है? उत्तर तट की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गंडक। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, MTS देखिए कितना पूछा, MTS में पूछा गया, NTPC में पूछा गया, UP SSC में पूछा गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, माही नदी, सिंधु नदी, ठीक है, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गंगा। ठीक है, अब ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी जो कि गुजरात से होकर बहती है, तो आपको ध्यान में रखना है सतलज, झेलम, रावी नदी। ठीक है, ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ताप्ती नदी, ठीक है, डेल्टा बनाती है। प्रमुख नदी है गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र नदी। ताप्ती नदी नहीं बनाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गोमती। ठीक है, गोमती, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है? ठीक है, पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी कौन है, आपको बताना है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, साबरमती यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, साबरमती इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, पिंडर नदी इनमें से किस स्थल पर अलकनंदा से मिलती है? ठीक है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्ण प्रयाग पे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण प्रयाग स्थान पे अलकनंदा और पिंडर नदी के दोनों का मिलन होता है, कर्ण प्रयाग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? समागम अरब सागर में है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? ठीक है, समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी जो कि थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? ठीक है, जल विसर्जित करती है या मिलती है, बात सेम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बने रहिएगा फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे, सभी लेवल का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी सी सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के भाग नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंद्रावती यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती। बाकी जो सुबनसिरी और मानस और धनसिरी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रणाली का भाग है, आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा इसीलिए इंद्रावती हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी के सहायक नदी यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा रिवीजन होता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो एक गलत होगा, बाकी तीन जो है इसके फेवर में होगा, मतलब कावेरी नदी के सहायक नदी होगा। तो यहाँ पे ये भी रिवीजन हो जाएगा कि सहायक नदी कौन कौन है। ठीक है, इसलिए पूरा बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बेगई। ठीक है, बेगई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में इसमें से कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो कि पूरब से, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन सी नदी है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ठीक है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदी है। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदी है तो गंगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती नदी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, नासिक से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन पूछने का तरीका उसमें अलग था और इसमें डिफरेंट था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये नासिक से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। ठीक है, पटना में जो कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबाई तक बहने वाली नदी है बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी पटना के स्थान पे है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं, यहाँ पे है पूछा है। ठीक है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, और साथ में सिंधु नदी भी ध्यान में रखिएगा, सिंधु नदी, माही नदी, ये सारे हैं ना बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु नदी और माही नदी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश की इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। एक मिनट फ्रेंड, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड, सतलज नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? अरावली पर्वत में
किसका उद्गम नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और डेली वहाँ पे क्विज भी आप लगा सकते हैं, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है या ट्रांस हिमालय नदी है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सतलज नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जायरे। ठीक है, जायरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी, महानदी और गोदावरी ये सारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती, जो कि प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती हैं? भारतीय हिमालय से निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यमुना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ठीक है, पंचनाद में शामिल नहीं है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि भ्रश घाटी से होकर बहती है? भ्रश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी, ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भीमा। ठीक है, भीमा नदी जो कि गंगा के सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, वेगना। ठीक है, वेगना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पंचगंगा, कोयना और घाट प्रवाह जो कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा है, तो यहाँ पे महानदी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से एक कावेरी नदी के सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी के सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी, इंद्रावती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे ताबी सही उत्तर हो जाएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड।
पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में बहती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, केरला नदी, केरला राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? पंजाब में नहीं बहती है। बरानी नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। तो ध्यान में रखिएगा, घाघरा नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।